आप सभी को मेरा सादर नमस्कार। आज सुबह मैं अपनी बैल्कनी में खड़ी थी, मौसम का आनंद ले रही थी। तभी मैंने देखा सामने वाले घर में एक महिला अपने छोटे बच्चे के साथ खड़ी थी। उस महिला ने उसके गाल पे हल्की सी चपत लगाई और चपत लगाने के बाद मुस्कुराई। शायद उसने बच्चे के गाल पर चपत इसलिए लगाई कि उस बच्चे ने कोई गलती कर दी कि वह इधर उधर जाकर बैठ रहा था, पता नहीं। लेकिन उस घटना को देखकर मुझे भी अपने बचपन की याद आ गई। कैसे माँ हमारी गलतियों पर हमें डांटती थी और कभी समझाती थी, कभी एक आधी बार पिटाई भी करी। तो माँ होती है, चाहे इंसान हो या जानवर। एक माँ जैसे अपने बच्चे को गोद में लेती है, दुलार करती है, खिलाती है और गलती के लिए डांटती भी है, मारती भी है। माँ अपने बच्चे में सुधार लाने के लिए कुछ भी करने को तैयार रहती है। ऐसा कहते हैं कि माँ के दिल जैसा दुनिया में कोई दिल नहीं। माँ का प्यार किसी संजीवनी से कम नहीं होता। किसी भी इंसान के लिए माँ के सीने से लिपटने का एहसास ही दुनिया की सारी खुशियों से बढ़कर होता है। माँ की गोद में जाते ही इंसान दुनिया के सारे गम, दुख, तकलीफ भूल जाता है। इंसानों पर ही नहीं, जानवरों पर भी यही नियम लागू होता है। माँ अपने बच्चों को प्यार करती है तो डांट भी लगाती है, लेकिन इसका मतलब ये बिल्कुल नहीं कि माँ के प्रति बच्चों के प्रति माँ का प्यार कम हो जाता है। माँ तो अपनी ममता में बच्चे पर प्रिय वस्तु तक न्यौछावर कर देती है, लेकिन माँ के लिए एक क्षण भी देर किए बिना जो इंसान सबसे बड़ी चीज़ कुर्बान कर दे वही सच्ची संतान है। तो कहानी इस प्रकार है। एक दिन चाणक्य के घर कोई ज्योतिषी आए। चाणक्य कहीं बाहर गए हुए थे। माँ ने जिज्ञासावश ज्योतिषी को अपने पुत्र की जन्मपत्री दिखाई और उसके भविष्य के बारे में पूछा। ज्योतिषी ने जन्मपत्री देखकर कहा, माँ, तेरे पुत्र के ग्रह बड़े ही प्रबल हैं, वह जरूर चक्रवर्ती सम्राट बनेगा। यदि मेरी बात का विश्वास नहीं हो तो देख लेना, उसके सामने के दांत पर नागराज का निशान है। ज्योतिषी की यह भविष्यवाणी सुनकर माँ थोड़ा सकते में आ गई, अवाक रह गई। वह अपने बेटे को बेहद प्यार करती थी और उसे हर घड़ी अपने पास ही देखना चाहती थी, किंतु चक्रवर्ती सम्राट बनने पर तो वह उससे बिछुड़ जाएगा, राजकाज में इतना लीन हो जाएगा कि उसे मेरा ध्यान ही नहीं रहेगा। वो थोड़ी दुखी हो गई। ज्योतिष चला गया, पर माँ अभी तक सोच में ही थी। जब चाणक्य बाहर से घर पर लौटे तो माँ को उदास पाया। कारण पूछने पर माँ ने ज्योतिषी से सुनी सारी बात बता दी। वह अपने अवरुद्ध गले से बोली, मैं जानती हूँ तू चक्रवर्ती सम्राट बनकर मुझे भूल जाएगा। चाणक्य माँ की चिंता से दुखी हो गए, विचलित हो गए। बोले, माँ, ऐसा नहीं होगा, पर तुम कैसे कह सकती हो कि मैं चक्रवर्ती सम्राट बनूंगा? माँ ने कहा, देख, तेरे सामने के दांत पर नाग का चिन्ह है। चाणक्य ने आईने में देखा तो माँ की बात सही निकली। इसके बाद उन्होंने एकांत में जाकर पत्थर से अपने सामने का दांत तोड़ लिया। माँ के सामने उसे रखते हुए बोले, यह लो माँ, तुम्हारे सामने मेरे लिए चक्रवर्ती सम्राट के पद का कोई मूल्य नहीं है। यह देख माँ की आंखों में आंसू आ गए। वह बोली, माँ तो अपनी ममता में हर प्रिय वस्तु न्यौछावर करती है, पर तुमने अपनी माँ के लिए एक क्षण भी देरी नहीं की और इतनी बड़ी चीज़ कुर्बान कर दी। तुम्हें जन्म देकर मैं धन्य हो गई। तो दोस्तों, अगर आपको ये कहानी पसंद आई तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करिए और अपने 3 दोस्तों के साथ इस कहानी को शेयर करिए। आप सबको मेरा सादर नमस्कार। सदैव प्रसन्न रहिए, जो प्राप्त है वो पर्याप्त है।